नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कफ की समस्या को लेके। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस मैंने देखे जो कफ से संबंधित हैं। कफ के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बनाने वाला था, पहले से ही ये वीडियो लिखा हुआ था, बस थोड़ा समय नहीं मिल पाया था। आज बात कर रहे हैं कफ की समस्या की पूरे कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में, योगिक सोल्यूशन। इससे पहले मैंने कफ के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन योग के अभ्यास कौन कौन से करने चाहिए ये नहीं बता पाया था। उन 2 वीडियोज़ में डाइट के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी सावधानी आप रख सकते हो, डाइट में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर निकालना है। बड़े अच्छे वीडियोज़ हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा आया था। आज का ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली योग का पैकेज है। इसमें आसन कौन से करने हैं, प्राणायाम आपको कौन से करने हैं, साथ ही साथ आपको ध्यान और मुद्राएं कौन कौन से अभ्यास करने हैं, ये सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, कफ की जो समस्या होती है ये सर्दियों के मौसम में या फिर जिस समय मौसम चेंज होता है उस समय ये बढ़ने लगती है। इस समय में आपको कफ बनेगा, चेस्ट जाम रहेगी, नाक बहेगा, इससे संबंधित अन्य अन्य कई समस्याएं हैं। शरीर में लिथर्जी रहेगी, गुरुत्व आप फील करोगे, भारीपन आप फील करोगे, वेट इंक्रीज होने लगेगा। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कफ को ठीक करने के लिए आपको गत्यात्मक अभ्यास करना चाहिए। आयुर्वेद भी बोलता है कि अगर शरीर में गतिविधि आप बढ़ा दो तो कफ अपने आप निकलने लगता है शरीर से। आज जो मैंने अभ्यास लिए हैं ये सभी के सभी अभ्यास आपके शरीर में गतिविधि को बढ़ा देंगे। गत्यात्मक तरीके से इनको हम करेंगे, स्पीड के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर हीटनेस उत्पन्न होगी और जैसे ही हीट बढ़ेगी ये ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर निकलने लगेगा। कफ आपका जितना भी कफ एक्स्ट्रा स्टोर्ड है बॉडी में बाहर निकलेगा। लेकिन इन अभ्यासों को आप फ्रीक्वेंटली करें, बार बार। किस प्रकार से करना है पूरे पैकेज को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन अभ्यासों को शुरू करें, पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और इन अभ्यासों को रिपीटेशन के साथ में ज़रूर करना है। एक बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक अभ्यास को 3-3, 4-4 बार आप करोगे तब आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। साथ में अभ्यासों के बाद आप प्राणायाम करें, कुछ मुद्राओं का जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ वो करें, क्योंकि वो मुद्राएं आपके शरीर के अंदर हीटनेस को बढ़ाएंगी, कफ को संचित करेंगी। तो ये पूरा पैकेज है कंप्लीट। देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले अभ्यास के साथ। हमारा पहला अभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सीधे होकर खड़े हो जाएंगे आप और श्वास भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। इंटरलॉक करते हुए फिंगर्स को, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। पूरा श्वास अंदर भरा और पूरा दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। साइड से एक बार देख लेंगे। पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक एक अभ्यास को कम से कम शुरू में 5 बार, फिर धीरे धीरे 10-10 बार इसको शुरू करना है। देखिए, जिन लोगों को कफ की समस्या होती है बहुत परेशानी फील करते हैं ऐसे लोग। बार बार कहीं भी छींक आना शुरू हो जाता है, कहीं भी थोड़ा सा मौसम चेंजमेंट हुआ तुरंत खांसी, जुकाम, कफ, बलगम, चेस्ट जाम होना, ये समस्याएं होने लगती हैं। तो इन अभ्यासों को करोगे तो डेफिनेटली कंप्लीटली आपका ये जो कफ की समस्या है तो ठीक होगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मौसम चेंजमेंट होगा या आप कुछ ऐसा ठंडा गर्म कुछ खा लोगे तो तुरंत आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। श्वास भरते ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये पहला अभ्यास हुआ, इसको 5 बार करना है। इसी का एक दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा अंतराल कर लें और साइड में झुकेंगे। 1, 2। इस अभ्यास का नाम है तिर्यक ताड़ासन। साइड में झुकना है आपको। कफ को ठीक करने के लिए आपको किसी भी अभ्यास में रुकने की बजाय उस अभ्यास को गतिमान रहते हुए करना है। जैसे इस साइड गए, फिर उस साइड गए, फिर इस साइड गए, फिर उस साइड गए, दोनों साइड करते रहना है लगातार। इसके बाद में अगला अभ्यास आपका वीरभद्रासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से अंतराल कर लें, ठीक है। उसके बाद ये हाथ सामने की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ, इस स्थिति में आए। ये पैर पूरा सीधा रहेगा, ये पैर जो सामने आपने खोला है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये स्थिति आपकी होगी वीरभद्रासन। इस अभ्यास को भी कर सकते हैं। जो लोग इतना ना कर पाएँ तो हाथ को नीचे रख लें। जो लोग इतना होल्ड ना कर पाएँ वो हाथ को नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको करने की कोशिश करें। इस अभ्यास को दोनों साइड से करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। राइट साइड से भी एक बार देख लेंगे, यही सेम स्थिति आपकी होगी। ये होगा आपका वीरभद्रासन। ये अभ्यास भी स्पेशली कफ को संतुलित करने के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। क्योंकि देखिए, चेस्ट के अंदर ही स्पेशली आपका जो कफ होता है वो स्टोर होता है आपके इस वक्ष स्थल में। तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालना है योग के अभ्यासों द्वारा। अगला अभ्यास बता रहा हूँ त्रिकोणासन। दोनों पैरों को खोल लेंगे इस प्रकार से। लगभग 2.5 से 3 फीट का अंतराल आपके पैरों में रहेगा, बाकी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को भी गतियात्मक तरीके से करेंगे, तेजी के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसको श्वास के साथ करना है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, देख लेंगे।
तो इस प्रकार से आपको करना है। जब आपकी श्वास प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी तो आपका ब्रीदिंग ट्रैक जो है वो क्लियर होगा। अगर वहाँ पे कफ जमा हुआ है तो वो साफ़ होगा। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जो लोग कफ के पेशेंट्स होते हैं वो प्राणायाम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ब्रीदिंग ट्रैक के ऊपर, श्वास प्रणाली के अंदर कफ जमा होता है। सुबह उठते हैं, पूरा नोस्ट्रिल जाम है, चेस्ट जाम है, श्वास लेने में तकलीफ होगी, तो श्वास ही नहीं ले पा रहे तो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले ये आसन करो और आसनों को भी गत्यात्मक तरीके से करो। जब आप गति के साथ में करोगे तो आपका पूरा ब्रीदिंग ट्रैक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगला अभ्यास बता रहा हूँ सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन एक बार देख लेंगे और इस अभ्यास को भी ऐड करेंगे। इन 2-3 अभ्यासों के बाद में सूर्य नमस्कार आपको जरूर करना है, कम से कम 5 राउंड। एक राउंड मैं करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से करना है, देख लेंगे। तो ये हुआ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को भी आप एक राउंड से शुरू करें, अपनी क्षमता के हिसाब से एक राउंड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसके रिदम को बढ़ाएं। 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, और श्वास के साथ करना है। सूर्य नमस्कार हो या फिर कोई भी अन्य अभ्यास हो, आपको श्वास का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों ये तो थे खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। अब कुछ अभ्यास हैं जो लेट के करने हैं, जो आपकी चेस्ट को ओपन करेंगे, स्पेशली आपके वक्ष स्थल के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो पहला अभ्यास है भुजंगासन। तो दोस्तों भुजंगासन करने के लिए आप अपनी मैट के ऊपर लेट जाओगे, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखोगे। देखिए स्पेशली आपको चेस्ट के ऊपर प्रभाव डालना है, क्योंकि चेस्ट के अंदर ही कफ स्टोर होता है। श्वास भरते हुए यहाँ से ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए नीचे। रुकना नहीं है आपको कहीं भी। ऊपर गए, नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक एक अभ्यास को 4-4, 5-5 बार से शुरू करके धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाना है। दूसरा अभ्यास बता रहा हूँ। दूसरा अभ्यास करने के लिए ऐसे होके लेट जाएंगे। सेतुबंध आसन इस अभ्यास का नाम है। ये भी अभ्यास आपके कफ की समस्या के लिए अच्छा अभ्यास माना जाता है। श्वास भरते हुए बीच से ऊपर उठा देंगे, पूरा ऊपर उठाया, नीचे लेके आए। श्वास के साथ नियम याद रखना है, श्वास चलती रहेगी आपकी। अगर आप श्वास नहीं लेते हैं तो वो कोई योगी गतिविधि नहीं कहलाती है, वो योग नहीं कहलाता, वो सिर्फ एक सिंपल एक्सरसाइज कहलाएगी। उसका परिणाम भी उतना अच्छा नहीं होगा। श्वास भरते हुए ऊपर उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10, 15-15 बार करो, फिर देखना आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। कफ के कितने सारे पेशेंट्स मैंने खुद डील किए हैं। मेरी खुद की कफ प्रकृति है, तो मुझे खुद को भी ट्रीट करने के लिए इन अभ्यासों को करना पड़ता था पहले। तो ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं, खुद मैंने आजमाए हुए हैं। अगला अभ्यास बता रहा हूँ उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए इस प्रकार से दोनों घुटनों के ऊपर आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, और एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे। ये भी आपकी एक प्रकार से चेस्ट ओपनिंग का अभ्यास है। राइट हैंड पीछे लिया, राइट लेग के ऊपर रख दिया, लेफ्ट हैंड पीछे लिया, लेफ्ट लेग के फिट के ऊपर रख दिया, और पीछे पूरी गर्दन, और इस प्रकार से रहना है आपको। अब इस प्रकार से आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, शुरू में जितना आपको समय लगे उतना आप रुक सकें, उतनी देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। जब आपको दर्द होने लगे या फिर आप स्टिफनेस फील करने लगो तो वापस आएं। उसके बाद फिर से इस अभ्यास को दोहराएं। एक अभ्यास को 3 बार आपको करना है। तो इस अभ्यास को स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड रुको, फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 सेकंड, 15 सेकंड समय सीमा बढ़ाएंगे। अगला अभ्यास बता रहा हूँ चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन के 2-3 वेरिएशन होते हैं, पहले सीख लें। पहला वेरिएशन है ये, इस प्रकार से करेंगे। 2 लोग इतने में स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद इसको नीचे लेके जाएंगे। ये इस प्रकार से करें, होल्ड करें, इसमें रुकना है आपको। जो लोग इतना ना कर पाए वो घुटनों को नीचे रख लेंगे इस प्रकार से। आप देख पा रहे होगे कि मैंने पहले घुटने ऊपर उठा रखे थे। जो लोग इतना ना कर पाए, जैसे यहाँ होल्ड ना कर पाए, तो घुटने रख लें अपने इस प्रकार से, और यहीं इसी स्थिति में होल्ड करें। फिर धीरे धीरे जब आपकी क्षमता आ जाए तो घुटनों को ऊपर उठा देंगे। तो ये अभ्यास थे जो स्पेशली आपकी कफ की समस्या को डील करेंगे, ठीक करेंगे। इन अभ्यासों को करें। अब मूव करते हैं प्राणायामों के अभ्यासों की तरफ। प्राणायाम करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाएं। बस ध्यान इतना रखना है कि आपका पेट साफ होना चाहिए सुबह के वक्त। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो अभ्यास ठीक कर भी नहीं पाओगे और उनका परिणाम भी आपको ठीक नहीं मिलेगा। सुबह का वक्त ठीक है, एक मैट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसको लेके उसके ऊपर बैठ जाएं आप। अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आपको मुद्राएं मैं बता दूं कि मुद्रा कौन सी लगानी है।
कफ के लिए सबसे बेहतरीन मुद्रा बताई गई है लिंग मुद्रा। इस प्रकार से दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें, एक दूसरे के अंदर डालें इस प्रकार, और एक अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को इस प्रकार से ऊपर रखेंगे। यह है लिंग मुद्रा। ये आपकी शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा देगी और शरीर से कफ को बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस मुद्रा का है। आप लोग देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, इंटरलॉक किया और ऐसे इसको ऊपर रख दिया, ये अभ्यास होगा। अब इसके लिए प्राणायाम के कौन कौन से अभ्यास करने हैं वो आप सीख लें। देखिए, कफ की समस्या के लिए आपको 3 अभ्यास मैं बता रहा हूँ। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा है कपालभाति प्राणायाम और तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तीनों के तीनों अभ्यास कफ की समस्या के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं, बहुत जल्दी कफ को बाहर निकालते हैं और ब्रीदिंग ट्रैक को आपकी बॉडी में क्लियर करते हैं। पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है आपको, पूरा श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। बस इसी प्रकार से श्वास अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर छोड़ा, श्वास अंदर भरा, बाहर छोड़ा। इसी प्रकार से इस अभ्यास को 5 मिनट करना है। 5 मिनट से धीरे धीरे भी समय सीमा अपने समय के हिसाब से आप बढ़ा लेंगे। दूसरा अभ्यास कपालभाति प्राणायाम। पेट को अंदर लेके जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कपालभाति आप लोगों ने पहले भी सीखा है। कपालभाति के अंदर आप पेट अंदर जाता है, श्वास फ्रीक्वेंटली बाहर आता है। एक्टिवली जो आपका एक्सहेलेशन होता है, पैसिवली इनहेलेशन, इनहेल करना है, श्वास अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप होगी, आपको सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। इस अभ्यास को भी 10 मिनट से शुरू करो। अगर आपने अभी अभी योग शुरू किया तो 5 मिनट से शुरू करो और 15 मिनट तक इसको लेके जाओ। बहुत चमत्कारी अभ्यास है कफ की समस्या के लिए। पहले दिन से ही आप देखोगे कि आपको कफ की बहुत हल्कापन आप फील करोगे, स्पेशली आपके चेस्ट के आसपास के एरिया में। तीसरा अभ्यास बता रहा हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास अंदर लिया, मध्य की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, इधर से लिया इधर छोड़ा, फिर इधर से लिया इधर छोड़ा। जिस साइड से आप श्वास बाहर छोड़ोगे उसी साइड से श्वास आपको अंदर लेना है। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को भी 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे समय सीमा अपनी समय के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से बढ़ा लोगे। ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ आपको ध्यान का एक अभ्यास मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कफ प्रकृति के लोग भी ध्यान करना चाहें, तो उसके लिए आप बैठ के ध्यान ना करें। इनके लिए वॉकिंग ध्यान बताया गया है। जिन लोगों को कफ की समस्या होती है वो टहलते हुए ध्यान करें, अपनी श्वास के ऊपर ध्यान रखें आप, और एक एक कदम के साथ में आपकी श्वास चलेगी, कदम ताल के साथ में, और श्वास के ऊपर आप अपनी पूरी चेतना और ध्यान को रखोगे। ये ध्यान की प्रक्रिया आपको अपनानी है। और ये ऐसा आप शाम को टहलते वक्त कर सकते हो, शाम को खाना खाने के बाद टहलते वक्त कर सकते हो, या शाम को या सुबह जब भी आप विहार करने के लिए, घूमने के लिए बाहर जाते हो तो उस वक्त भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज था जो कफ की समस्या के लिए परफेक्ट है। इसके साथ साथ कफ की समस्या जिन लोगों को काफ़ी सालों से है या बार बार फ्रीक्वेंटली ये समस्या होती है, तो उनको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके अंदर कुछ विशेष औषधियाँ भी डालनी चाहिए, जैसे काली मिर्च, आपका लौंग हो गई, इलायची हो गई, आपकी तुलसी हो गई। इन चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए। ये कौन कौन सी औषधियाँ आप उपयोग कर सकते हो वो मैंने दोनों वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसमें बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उनका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में यही था। कफ के साथ में अन्य अगर कोई भी समस्या आपको है, हेल्थ इशू है, तो आप पहले कंसल्ट कर लें एक बार। और स्पेशली अगर आपका अपना कोई भी डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान आप लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके एक मिनिमम पे करके आप ले सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस विषय के ऊपर चाहेंगे आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।